ज्ञान दीक्षा चैनल में एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा और आज आप देख रहे हैं ज्ञान दीक्षा। ज्ञान दीक्षा पे आज हम आपको इंटरमीडिएट शिक्षा शास्त्र में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं सीखना पाठ से सीखने का पठार। सीखने की प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो इसका हम अगर विस्तृत अध्ययन करते हैं तो सीखने के पठार की अवधारणा का भी उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कला कौशल या कोई विद्यार्जन करता है तो शुरू में वो बहुत तीव्र गति से प्रगति करता है या सीखता है। इसके साथ धीरे धीरे ये प्रगति कम होने लगती है, यानी ये प्रगति धीमी पड़ जाती है। ऐसा समय आता है कि सीखने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई प्रगति देखनी नहीं मिलती है। इसी प्रगति का न होना सीखने का पठार कहा जाता है। यदि बालक या बालक की उन्नति को ग्राफ पेपर पर अगर चित्रित किया जाए तो आरंभ में सीखने की वक्र रेखा ग्राफ पर ऊपर की तरफ बढ़ती है, किंतु थोड़े समय बाद ये रेखा ऊपर नहीं जाती, यानी समांतर रेखा की तरफ बढ़ती है। कुछ दूर समांतर बढ़ने के बाद ये पुनः ऊपर उठनी प्रारंभ हो जाती है। वक्र रेखा का ऊपर उठना उन्नति का प्रतीक होता है। वहीं जब ये रेखा स्थिर हो जाती है, यानी ऊपर उठती नहीं है, इसी को ही सीखने का पठार आना कहते हैं। देखा जाए सीखने का पठार कोई उन्नति नहीं है, बल्कि ये एक रुका हुआ पल होता है। इस प्रकार पठार विभिन्न कुशलताओं के अंतर्गत टाइप सीखने, संगीत, ड्राइंग, इस तरीके से कलाएं सीखने में ये पठार आता है। पठार आने से अध्यापक व विद्यार्थियों को घबरा करके अपना कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए मस्तिष्क में आता है और बाद में फिर ये सही दिशा में चलने लगता है। जब सीखी हुई मात्रा को मस्तिष्क में ठीक प्रकार से व्यवस्थित संग्रहित कर लिया जाता है तो ज्ञान पुनः तेजी से प्राप्त करने योग्य हो जाता है और सीखने की उन्नति फिर से होने लगती है। आता है सीखने में पठार आने के कारण। अगर हम बात करते हैं सीखने में पठार आने के कारण की, तो इसके कारण भी अनेक होते हैं। इसमें एक भी कारण उत्पन्न होने पर सीखने में पठार आ सकता है। अब हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से कारण होते हैं, जिनमें से अगर कोई एक कारण भी हो तब भी सीखने का पठार हो सकता है। पहले कारण की अगर बात करें तो व्यक्ति अथवा बालक की शारीरिक क्षमता कम हो गई हो, या वह कार्य करने या सीखने की अधिकतम शारीरिक सीमा पर पहुंच गया हो, तब भी सीखने में पठार आ जाता है। दूसरा पॉइंट आता है सीखने में रुचि का न रह जाना, यानी अगर किसी कार्य को सीखने में किसी बच्चे की रुचि नहीं रहती है तो भी सीखने का पठार आ जाता है। अगला पॉइंट आता है समझने की क्षमता कम हो गई हो। यदि किसी कार्य को पढ़ते पढ़ते या समझने में जो क्षमता कम हो जाती है तो भी सीखने में पठार आ जाता है। इसके साथ साथ सीखने की विधि नीरस और प्रभावहीन अगर होती है तब भी सीखने में पठार आ जाता है। इसके बाद आता है व्यक्ति या बालक को सीखने में जल्दी जल्दी थकावट आ जाती हो, यानी कोई बालक यानी विभिन्न प्रकार की बुद्धि और मानसिक स्थिति के आधार पर बालकों में कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको सीखने में जल्दी जल्दी थकावट आ जाती है। जिन बालकों में जल्दी जल्दी थकावट आ जाती है उन बालकों में भी सीखने का पठार आता है। इसके साथ साथ अगला पॉइंट आता है वातावरण प्रेरणादायक न होना, यानी जहाँ पे वो बच्चा सीख रहा है या जहाँ पर व्यक्ति सीख रहा है वो उसके वातावरण उसके हिसाब से नहीं होता, यानी उसको प्रेरणा देने वाला नहीं होता है, तब भी वो सीखने का पठार
आ जाता है। इसके साथ साथ अगला पॉइंट आता है अचानक सरल से कठिन विषय पढ़ने या सरल से जटिल क्रियाओं को सीखने पर भी उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। इसके साथ साथ मानसिक थकान होने पर भी सीखने की उन्नति आशाजनक नहीं होती है। बालकों की अगर बुद्धि कम है उस हिसाब से भी सीखने में पठार आ जाता है। अगर किसी बालक को अधिक कार्य पड़ जाए, अधिक कार्य पढ़ने की अपेक्षा देखा जाए तो जब ज़्यादा कार्य पड़ जाता है तो भी सीखने में पठार आ जाता है। साथ ही साथ किसी कुशलता पर अधिक जोर दिया जा रहा हो, यानी कोई अलग अलग तरीके की कुशलताएं हैं, उनमें अगर किसी कुशलता पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है तब भी सीखने में पठार आ जाता है। इसके साथ साथ हम अंतिम पॉइंट पे कहेंगे, अगर किसी कारण से बालक निरुत्साहित हो जाता है, यानी उसका उत्साह भंग हो जाता है, तब भी सीखने का पठार आ जाता है। तो इस प्रकार ये जो उपयुक्त पॉइंट्स थे, इनके आधार पे अगर देखा जाए इनमें से कोई भी कारण होगा तब भी सीखने में पठार आ जाएगा। सीखने के विभिन्न कारणों के आधार पे मनोवैज्ञानिकों ने इन कारणों को 3 श्रेणियों में बांटा है। जो 3 श्रेणियां हैं उनमें है, पहला है ज्ञान सीमा, दूसरा है प्रेरणा सीमा और तीसरा है भौतिक सीमा। अगर ज्ञान सीमा की बात करें तो किसी किसी व्यक्ति में ज्ञान अर्जित करने की क्षमता की जब वो सीमा आ जाती है जिससे अधिक वो नहीं सीख सकता, तब भी सीखने का पठार आता है। इसी कारण दूसरा आता है प्रेरणा सीमा। तो प्रेरणा सीमा भी हम कोई नया कार्य अगर करते हैं तो उसमें हमें आनंद मिलता है, रुचि भी होती है, उत्साह और उत्सुकता भी उत्पन्न होती है। लेकिन जब बालक को प्रेरणा, यही सब कारण प्रेरणा देते हैं, परंतु जब कुछ समय बीत जाता है उसके बाद प्रेरणा भी अपनी सीमा में आ जाती है और तब उस कार्य को सीखना, प्रेरणा देना समाप्त कर देती है, तभी सीखने का पठार आ जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है भौतिक सीमा। भौतिक सीमा भी देखा जाए, जब भौतिक क्षमताएं भी सीखने में अपना अहम रोल देती हैं, कुछ स्थितियां ऐसी आ जाती हैं जब उसकी सीमा समाप्त हो जाती है, यानी सीमाएं जो होती हैं अपना कार्य क्षमता करने की उन्नति रुक जाती है, तब भी सीखने का पठार आ जाता है। इस प्रकार से ये तीनों पॉइंट्स थे, ज्ञान सीमा, प्रेरणा सीमा और भौतिक सीमा। अब आता है सीखने के पठार पर नियंत्रण, यानी सीखने के पठार में किस प्रकार से हम नियंत्रण कर सकते हैं, कौन कौन से हम उपाय करें जिससे सीखने में पठार न आए। यानी ये इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चे को सीखना हो उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए जिससे सीखने में पठार न आने पाए। तो सबसे पहला जो मनोवैज्ञानिकों ने पॉइंट्स बताया है वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है किसी कार्य को सीखने के लिए उसे प्रेरित कर देना। तो अभिप्रेरणा के द्वारा सीखने की क्रिया को पुनः रोचकता लाई जा सकती है, क्योंकि अभिप्रेरित बालक स्वतः ही सीखने की दिशा में अपने को क्रियाशील कर लेता है। दूसरा पॉइंट आता है विश्राम, यानी अगर बच्चे में अत्यधिक कार्य करने के बाद थकावट आ जाती है तो थकावट के बाद में उसे अगर बीच बीच में, थकावट से पहले ही बीच बीच में विश्राम देते रहने से मानसिक थकावट नहीं आती है और सीखने का कार्य को पचाने और आत्मसात करने का भी समय मिल जाता है, तब भी पठार आने की संभावनाएं कम होती हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है क्रमानुसार सीखना। जब किसी कार्य को सीखने के लिए क्रमागत रूप से, यानी एक मनोवैज्ञानिक क्रम के आधार पर अगर सिखाया जाता है, यानी सरल से जटिल की ओर धीरे धीरे सिखाते हैं, तो सीखने की पठार आने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। अगला पॉइंट आता है नई पद्धतियों का प्रयोग करके। अगर सीखने में हम नई नई पद्धतियों का प्रयोग करते हैं तो बालक यानी व्यक्ति उस चीज़ को आसानी से सीखता है, उसमें रुचि बनी रहती है, अभिरुचि जो होती है, अरुचि समाप्त हो जाती है और सीखने की प्रगति भी तीव्र गति से हो जाती है। अगला पॉइंट आता है कि बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना, यानी बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए अगर सीखने की प्रक्रिया चलाई जाती है तो सीखने का पठार आने की संभावनाएं कम होती हैं। तो इस पाठ में हमने पढ़ा है सीखने का अर्थ, प्रक्रिया, नियम और विधियां। उसके तहत आज हम पढ़ रहे थे सीखने में पठार। पठार
नहीं आए इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसको भी हमने भली भाग समझ लिया है। तो अगले लेसन में हम इसके आगे पॉइंट को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त होती रहे।